subscribe to Anvay Classes and make sure to click the bell icon to never miss any update from Anvay Classes. Hello guys, welcome to today's video. Today we are going to learn the multiplication of the numbers. हम लोग वैदिक मैथमेटिक्स में आज एकाधिकेन पूर्वेन ये सूत्र का अभ्यास कर रहे हैं। तो ये सूत्र में, ये फॉर्मूला में कल हमने एडिशन ऑफ नंबर्स सीखा था। आज हम लोग मल्टीप्लिकेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। सो मल्टीप्लिकेशन तो बहुत वास्ट टॉपिक है, लेकिन उसमें से एक छोटा सा पार्ट हम लोग आज स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें होता है टेबल्स को क्रिएट करना। गाइस, टेबल क्रिएट करने की जरूरत होती है क्योंकि हमारे ज्यादा से ज्यादा टेबल लर्न नहीं होते, पहाड़े ज्यादा से ज्यादा लर्न नहीं होते। तो उसमें होता क्या है, सपोज अगर मुझे किसी ने फटाक से पूछ दिया 65 फोर्स आर व्हाट या 65 चौक की थी, तो उस वक्त हमें बहुत दिक्कत होती है। 65 का टेबल कहाँ पे लर्न होता है? तो 65 का टेबल नहीं लर्न होता है तो हम लोग 65 इंटू 4 वो ट्रेडिशनल मेथड से मल्टीप्लीकेशन करते हैं। लेकिन अगर मैंने आपको ऐसे बोल दिया कि 65 का टेबल बना के दिखाओ, तो 65 इंटू 1 इज 65, 65 2 इज इंटू डैश डैश डैश, 65 इंटू 3 इज डैश डैश डैश, ऐसे करते हुए आप 65 टेंस तक जाने वाले हो। तो कितना टाइम लगेगा? सो इट इज टाइम टेकिंग प्रोसेस। सो हम लोगों को मल्टीप्लिकेशन करते समय में दिक्कत क्या होती है? नंबर्स को कैरी करना, कैरी करते समय उसका एडिशन करना, ये बहुत दिक्कत वाला पार्ट होता है। तो आज हम लोग उसी टेक्निक को थोड़ा सा अच्छे से सीखने वाले हैं कि जिसमें हम लोग बड़े नंबर्स का टेबल कैसे क्रिएट करते हैं वैदिक मैथमेटिक्स से, वो सीखने वाले हैं। पर आपको सुनने में थोड़ा सा ड्रास्टिक लगेगा या फिर सरप्राइजिंग लगेगा कि एक्चुअली किसी भी नंबर का टेबल, किसी भी बड़े नंबर का टेबल आप लोग 1 मिनट में क्रिएट कर सकते हो। किसी भी बड़े नंबर का टेबल आप लोग 1 मिनट में क्रिएट कर सकते हो। सो लेट्स ट्राई समथिंग न्यू। टाइटल में देखा होगा 2 से लेके 99 तक के टेबल जो है वो कुछ मिनट्स में लर्न हो सकते हैं। तो उसके लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है गाइस, वो पहले फिलअप कर लेते हैं। तो फर्स्ट बेसिक रिक्वायरमेंट होगी कि आपके 2 से लेके एटलीस्ट 9 तक के टेबल लर्न होने चाहिए। इट इज बेसिक रिक्वायरमेंट। वैसे देखा जाए तो ये तो सेकंड और थर्ड स्टैंडर्ड के बच्चों का भी लर्न हो जाता है। 2 से लेके 9 तक के टेबल लर्न होने चाहिए। आपका लैंग्वेज कोई भी हो, इंग्लिश में लर्न करो, हिंदी में लर्न करो, आइदर इन मराठी में लर्न करो, लेकिन टेबल लर्न होना चाहिए। और लर्न भी कैसे होना चाहिए? अगर आपको किसी ने पूछ लिया 4 3s आर व्हाट, तो 4 3s आर 12, आपका आंसर फटाक से आना चाहिए। ऐसे ना हो कि 4 1s आर 4, 4 2s आर 8, 4 3s आर 12, ऐसे नहीं जाना है। तो इसके लिए आपको बेसिकली ये टेबल्स पे ज्यादा लर्न करना होगा या फिर ये अच्छे से पता होने चाहिए, तभी हम लोग आगे जा सकते हैं। देन हम लोगों को दूसरी चीज जो रिक्वायरमेंट है, वैदिक मैथमेटिक्स के कुछ बेसिक्स होते हैं, उसको पहले समझ लेते हैं। अगर सपोज मैंने यहाँ पे एक नंबर लिख दिया विच इज 65, मैंने यहाँ पे एक 65 करके नंबर लिख दिया, तो वैदिक मैथमेटिक्स में एक चीज को बहुत इंपॉर्टेंस होता है, वो होता है प्लेस वैल्यू ऑफ द नंबर। नंबर कौन सी जगह पे है वो स्थान का बहुत ज्यादा मतलब होता है। जैसे कि अगर मुझे पूछा जाए ये 5 कहाँ पे है, तो ये 5 वंस प्लेस पे होगा, 5 वंस प्लेस पे होगा, और ये टेंस प्लेस पे होगा। सो बेसिकली 5 ऑन 1 प्लेस एंड 6 ऑन टेंस प्लेस, दैट्स व्हाई ये 6 नहीं होगा, वी कॉल दिस 6 एज 60 बिकॉज इट इज ऑन टेंस प्लेस। समझ में आ रहा है? और एक एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे कि मेरे पास एक एग्जांपल है 123, दिस इज अ 3 डिजिट नंबर। तो इसमें से ये हो जाएगा यूनिट प्लेस, ये हो जाएगा टेंस प्लेस, और ये 1 जो होगा वो बन जाएगा 100 प्लेस वाला नंबर। तो मुझे अगर पूछा जाए वैदिक मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन में, इसे तो 3 बोलेंगे क्योंकि ये यूनिट प्लेस पे ये सिंगल नंबर है। इसको मैं 2 नहीं बोलूंगा, इसको बोलूंगा 20 बिकॉज इट इज ऑन टेंस प्लेस। और इसको मैं 1 ना बोलते हुए इसको 100 बोलूंगा बिकॉज इट इज ऑन 100 प्लेस। सो प्लेस वैल्यू ऑफ द नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन वैदिक मैथमेटिक्स। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट कंसेप्ट ऑफ टेबल। सो स्टार्टिंग आवर सेशन, तो बेसिकली मैं आपसे 2 चीजें मांगने वाला हूँ। वो है आपका एक्यूरेसी लेवल वैदिक मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा होना चाहिए, और दूसरी बात होती है स्पीड अच्छा होना चाहिए। सो एक्यूरेसी और स्पीड, ये दोनों को ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना है।
एक्यूरेसी और स्पीड के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो होता है पीस ऑफ माइंड। क्योंकि वैदिक मैथमेटिक्स मतलब क्या होता है, वैदिक मैथमेटिक्स में एक्चुअली माइंड कैलकुलेशन करना है, तो माइंड से काम करना है। तो आपका माइंड अगर फ्रस्ट्रेशन में होगा, आपके माइंड में बहुत सारे विचार होंगे, तो वैदिक मैथमेटिक्स में एक्यूरेसी कम हो जाएगी। तो दैट्स व्हाई स्पीड को जितना ध्यान में रखना है उतना ही एक्यूरेसी को ध्यान में रखना है, और ये दोनों को अगर अच्छा इंपॉर्टेंस देना है तो दैट्स व्हाई पीस ऑफ माइंड, आपको शांत बुद्धि से, शांति से आपको कैलकुलेशन करना है। सो वी आर स्टार्टिंग आवर सेशन। सपोज मैं यहाँ पे पहला एक नंबर लिख रहा हूँ 25 2s। अभी 25 का टेबल बहुत से बच्चों का लर्न भी होगा, लेकिन वैदिक मैथमेटिक्स में कैसे कैलकुलेट करते हैं वो समझ लेते हैं। तो 25 2s, हमारे ट्रेडिशनल मेथड में हम लोग क्या करते हैं, 25 into 2। सो वी स्टार्टिंग अवर मल्टीप्लिकेशन फ्रॉम राइट हैंड साइड। तो हमेशा याद रखो, राइट हैंड साइड से स्टार्ट करने के बजाय, जैसे कि हमने कल के सेशन में एडिशन में भी क्या किया था, लेफ्ट टू राइट गए थे। अगर नंबर को पढ़ते समय हम लोग सपोज लेफ्ट से लेके राइट तक पढ़ते हैं, 25 को कैसे पढ़ते हैं, पहले 2 देन 5 25। नंबर को पढ़ते समय हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो कैलकुलेशन करते समय राइट टू लेफ्ट आने की जरूरत नहीं है। सो दैट्स व्हाई वैदिक मैथमेटिक्स में हमेशा याद रखो, यहां से लेके यहां तक जाना होता है, मतलब लेफ्ट टुवर्ड्स राइट, ऐसे कैलकुलेशन होता है। और हमारे रेगुलर मैथमेटिक्स में क्या होता था, ऐसे उल्टा कैलकुलेशन होता था। सो दैट्स व्हाई फॉरगेट अबाउट दिस, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द वैदिक मैथमेटिक टेक्निक। सो दैट्स व्हाई 25 2s, अभी बहुत से बच्चों को लर्न होगा, लेकिन कैसे करना है वो समझ लो, तरीका समझ लो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 विल मल्टीप्लाई विद दिस 2 फर्स्ट, क्योंकि राइट से लेके लेफ्ट तक जाना है, सॉरी लेफ्ट से लेके राइट तक जाना है। सो 2 का पहले 2 से मल्टीप्लीकेशन होगा, 2 2s 4, लेकिन मैं यहाँ पे 4 नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा 40। क्यों? क्योंकि ये 2 तो 10th प्लेस पे, अभी मैंने बोला था। देन 2 into 5, 5 2s 10, 10 को सिर्फ इसमें ऐड कर दो, सो इट विल यूज अ आंसर एज 50। इतना सिंपल टेक्निक है ये। मैं इसको मिटा देता हूं, तो और कुछ एग्जांपल्स हम लोग बोर्ड पे ले सकते हैं। अभी आप लोग बोल दोगे सर 25 का टेबल तो वैसे भी बहुत सिंपल टेबल था, अगर कोई बड़ा टेबल का नंबर ले लिया तो क्या होगा। तो चलो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 43 3s करके देखता हूँ। 43 3s, फर्स्ट स्टेप 3 विल मल्टीप्लाई विद 4, 4 3s 12, लेकिन 12 नहीं लिखना है, 0 लगा देना है, बिकॉज ऑफ दिस इज ऑन 10th प्लेस, 10th प्लेस का 0 नहीं मिल रहा है। अभी 3 into 3 9, 9 को सिर्फ इसमें जोड़ दो, सो इट विल यूज अस फाइनल आंसर एज 129। सिमिलरली सपोज 52 4s, फर्स्ट स्टेप 5 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 5 4s 20, लेकिन 20 नहीं लिखना है, 20 के साथ एक 0 ऐड कर देना है। 4 2s 8, 8 को इसमें जोड़ दो, सो फाइनल कैलकुलेशन विल बिकम 208। इस तरीके का कैलकुलेशन होता है। थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं गाइस, सपोज मैंने यहाँ पे लिख लिया 63 4s। 63 का टेबल हम लोगों को लर्न नहीं है, लेकिन हम लोग कैलकुलेशन करने वाले। अभी बहुत से लोगों का कैलकुलेशन अभी माइंड में स्टार्ट भी हो गया होगा, लेकिन एक चीज का हमेशा याद रखो, एक्यूरेसी एंड स्पीड, एक्यूरेसी एंड स्पीड। सिर्फ स्पीड से मत जाओ, स्पीड से जाओगे तो गलती कर दोगे, तो एक्यूरेसी पे भी ध्यान देना है। शुरुआत में स्पीड कम हो तो चलेगा, एक्यूरेसी पे फोकस करो। 6 4s which is 24, put 240 here, plus 4 3s 12, add it carefully, 2 as it is रहेगा 40 plus 12 बन जाएगा 52, so it will use us 252 as a final answer. Now moving towards the one more table, जैसे कि सपोज मुझे किसी ने पूछ लिया 98 4s, केयरफुली 98 का टेबल तो किसी को भी लर्न नहीं है, लेकिन कैसे करना होता है। 9 4s, केयरफुली करना है, कोई भी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं होती है। अगर आप केयरफुली करोगे तभी आपका आंसर सही आएगा। सो 9 4s 36, बट पुट 0 हियर, देन 8 into 4, 8 4s 32, पुट 32 हियर, which is equal to 300 तो वैसे ही रहेगा। 60 plus 30 is what, 70 80 90, so it will use as answer as 392। तो इस तरीके से वैदिक मैथमेटिक्स काम करता है गाइस। सो बेसिकली ये जो हमने बीच में किया हुआ पार्ट है, जो मैंने एडिशन करके पार्ट किया, देखो ये सारा का सारा पार्ट
एक्चुअली माइंड में भी कैलकुलेट हो सकता है, ये पेपर पे लिखने की जरूरत भी नहीं होती है बाद में। अगर सपोज किसी ने किसी नंबर के बारे में पूछ भी दिया तो ये माइंड में हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि मुझे पूछ लिया 43 3 तो 43 3 होगा 120, मैंने माइंड में 120 कर लिया, 3 3 9, 120 में 9 जोड़ के मैंने 129 फाइनल आंसर दे दिया। सो इट इज पॉसिबल इन माइंड डायरेक्टली। तो ये माइंड में कैलकुलेशन हो सकता है। कैन यू बिलीव ये कैलकुलेशन या फिर किसी टेबल का आंसर अगर आपको पूछा जाए 55 2 या 72 9, तो ऐसे किसी भी टेबल के बारे में आपको अगर आंसर पूछा जाए तो एक्चुअली वो आंसर कुछ सेकंड्स में आ सकता है। ये कुछ मतलब कितने सेकंड्स हो सकते हैं। सो गाइस, कैन यू बिलीव इट इज पॉसिबल इन 3 to 4 सेकंड्स डायरेक्टली। मतलब अगर टीचर ने स्कूल में किसी नंबर के बारे में पूछ लिया और कैलकुलेशन चालू है, बड़ा कैलकुलेशन चालू है, और बाद में टीचर ने पूछ लिया 67 4 और आपका आंसर फटाक से रेडी हो गया, कितने टाइम में? तो 4 सेकंड्स में। बहुत से बच्चे तो उतना लिखने में टाइम लगाते हैं, 64 7 वगैरह वगैरह, तो उतने में तो आपका आंसर भी आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग टेबल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो फॉर मोर प्रैक्टिस आप लोगों को करना क्या होगा, एक्चुअली कुछ टेबल्स को घर पे लिख के देखना होगा। जैसे ही आप लिखोगे और उसका आंसर निकालते जाओगे, शुरुआत में 10 नंबर्स को लिखो, उसका आंसर निकालो, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। बाद में कैलकुलेटर पे या कहीं तो भी आंसर को क्रॉस चेक कर लो। जैसे ही आप लोग 10 क्वेश्चंस को कर रहे हो तो देखो वहां पे कितना टाइम लग रहा है। नेक्स्ट टाइम 10 क्वेश्चंस लिखते समय थोड़ा फास्ट कर लो, एक्यूरेसी वैसे ही रखो। तो बाद में आप लोग ऐसे 10-10 के पार्ट में अगर प्रैक्टिस करते जाओगे, 10-10 क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करते जाओगे, तो अगर आप ये 10 टाइम्स या 15 टाइम्स भी कर लोगे तो आपका एक्यूरेसी लेवल बढ़ जाएगा। और आप लोग अपने घर में अपने पेरेंट्स को या आपके कोई बड़े बहन या भाई होगे तो उसको भी एक्चुअली सरप्राइज कर सकते हो। उसको बोलोगे आप मेरे 99 तक के टेबल लर्न है, बोल कौन सा आंसर दे दूं। अगर उसने पूछ लिया 64 5 तो आप माइंड में कैलकुलेशन कर लोगे, फटाक से आंसर दे दोगे। सो इट इज पॉसिबल, जस्ट डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस फॉर दैट। तो आज हमने टेबल्स के बीच के कोई भी नंबर्स को कैसे जनरेट करना है वो देख लिया। गाइस, अभी थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। सो फॉर दिस डिटेल सेशन हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एक बड़ा टेबल क्रिएट करके देखते हैं। अगर सपोज 43 3 लाने में मुझे 3 सेकंड्स लगते हैं, सो 43 का पूरा टेबल क्रिएट करने में कितना टाइम लगेगा? एक्चुअली इट इज पॉसिबल इन 30 सेकंड्स और 1 मिनट, और बहुत ज्यादा ही टाइम लगा दिया तो 1.5 मिनट। 1.5 मिनट में आप लोग कैलकुलेशन हो जाएगा या फिर कोई भी टेबल क्रिएट कर सकते हो। सो दैट्स व्हाई अभी हम लोग क्या करते हैं, कुछ टेबल्स को एक्चुअली क्रिएट करके देखते हैं। सो उसके लिए आप लोग जितने ज्यादा से ज्यादा टेबल्स क्रिएट करते जाओगे तो एक्यूरेसी लेवल बढ़ता जाएगा। तो अभी आगे का सेशन जो होगा, बहुत से बच्चे यहाँ पे वीडियो पॉज भी कर देंगे या बंद कर देंगे, कोई जरूरत नहीं है गाइस। वीडियो को पूरा देखो, मैं टेबल्स को कैसे क्रिएट कर रहा हूँ, हर एक पॉइंट को, हर एक एग्जांपल को प्रॉपरली देखते जाओ। पूरा वीडियो होने के बाद में आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। सो लेट्स मूविंग टुवर्ड्स द क्रिएटिंग ऑफ टेबल्स इन 1 मिनट और 1.5 मिनट तो हम लोग क्रिएट करने वाले। सो वैदिक मैथमेटिक्स से करने वाला हूँ, थोड़ा स्लो समझाता हूँ। 32 1 32, इसमें तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, वो लिख दिया मैंने। सो आगे देखो, अभी तो 32 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो अभी मैं कौन सी स्टेप कर रहा हूँ, केयरफुली देखो। ये 2 को ये 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 6, यहाँ पे 6 लिख दो, लेकिन एक 0 लगा दो, डोंट फॉरगेट दिस 0। आगे प्लस कर दो, मैंने 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करके 6 निकाला, 0 लगा दिया। अभी 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, 2 2 4, सो यहाँ पे 4 अकेला लिख दो। तो 60 + 4 इज व्हाट? 64। नहीं समझ में आया ये स्टेप? तो ये स्टेप में थोड़ा केयरफुली देखो। अभी 32 3 करने वाले, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 3 व्हाट? 9, लेकिन एक 0 लगा दो, प्लस 3 2 6, 90 + 6 इज 96। ना कोई कैरी किया ना कुछ। देखो यहाँ पे 4 × 3 इज व्हाट? 4 3 12, 12 लिख दिया, लेकिन 0 लगाना है, प्लस 4 2 8, सो ये बन गया 128। आगे जाते हैं 5 3 15, 15 लिख दो, लेकिन 0 लगा दो, प्लस 5 2 10, सो ये बन जाएगा 160। आगे जाते हैं 6 3 18, 18 लिखना है लेकिन 0 नहीं भूलना है, प्लस 6 2 12, so I can say 180 + 12 will use us 192. 7 3 21, so 21 लिखो, 0 लगा दो, प्लस 7 2
12, so it will use us answer as 222. आगे जाते हैं, 8 3 जा 24, 24 लिख दो लेकिन 0 लगा दो, प्लस 8 2 जा 16, तो ये आंसर दे देगा 240 प्लस 16 will give us 256. आगे जाते हैं, 9 3 जा 27, so 27 लिखना है लेकिन 0 नहीं भूलना है, प्लस 9 2 जा 18, so 270 plus 18 will use us answer as 288. आगे जाते हैं guys, अभी 32 10 आए, ये तो कोई भी बोल देगा, 320 will be the final answer. तो इस तरीके से टेबल क्रिएट किया हम लोगों ने, बहुत स्लोली किया. एक्चुअली प्रैक्टिस होती है तो आप लोग फास्टली भी कर सकते हो, कुछ बच्चे तो 30 सेकंड्स में भी बड़े बड़े नंबर्स के टेबल क्रिएट करते हैं. सो लेट्स ट्राई न्यू नंबर, थोड़ा बड़ा नंबर लेके देखते हैं कि हम लोग टेबल क्रिएट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते. आप बोर्ड पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे 3 टेबल लिख के रखे हैं, तो ये तीनों का हम लोग मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं. लेट्स स्टार्ट विद दिस 24 टेबल. 24 का पाड़ा हम लोग क्रिएट करने वाले हैं. सो 24 1 जा 24. अभी को 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, लेकिन लिखते समय 40, प्लस 4 2 जा 8 विल गिव अस आंसर एज 48. 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6 बट विथ 0, 3 4 जा 12, so it will use us answer as 72. 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा 8, लेकिन लिखते समय 0 लगा दो, प्लस 4 4 जा 16, so it will use us answer as 80 plus 16 will use us answer 96. 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 5 2 जा 10 है, एक 0 है, फिर भी एक 0 लगा देते हैं, 5 4 जा 20, so it will use us answer as 120. 6 into 4, sorry 6 into 2, 6 2 जा 12 with 0, plus 6 4 जा 24, so it will use us answer as 144. Then 7 into 2 140, plus 7 4 जा 28, so आगे आंसर बनेगा 40 plus 20 is 50 60, so it will use us answer as 168. 8 2 जा 16 with 1 0, plus 8 4 जा, तरीके से करना है, 8 4 जा 32, so 160 plus 30, 160 70 80 90, so it will use us answer as 192. 9 2 जा 18 with 0, 9 4 जा 36, so carefully यहाँ पे 180 plus 30, 190, 200, 210 and 260. Then 24 10 जा 240. इस तरीके से हमने 24 का टेबल क्रिएट किया. लेट्स ट्राई द बिगर नंबर 75. 75 का टेबल क्रिएट करते हैं. 75 1 जा 75. Don't rush to get the answers. Look at the answer carefully. आंसर फास्ट होने चाहिए, उतने आंसर करेक्ट होना भी जरूरी है. तो आगे जाते हैं. अभी 2 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 2 जा 14, but put 140. 5 2 जा 10, so it will give us answer as 150. आगे जाते हैं. 7 3 जा which is 21 with 1 0, plus 5 3 जा 5 into 3 15, so it will use us answer as 225. आगे जाते हैं. 7 4 जा 28, but put 0. 5 4 जा 20, so can I say it will use us answer as 300 here. 7 5 जा 35, but with 1 0. 5 5 जा 25, so it will use us answer as 375. 7 6 जा 42 with 1 0, plus 5 6 जा, या फिर 6 into 5 which is 30, so it will use us answer as 450. 7 7 जा 49 with 1 0, plus 5 7 जा 35. आगे केयरफुली करना है. 490 plus 30 कर लो. 490 plus 10 is 500. 520 525, ये बन जाएगा 525.
25। आगे जाते हैं 7 into 8 56 with 0, then 8 into 5 which is 40, so it will give us answer as 600 here, because 7 into 9 63 with 1 0 plus 9 5s are 45, carefully here 630 plus 45, 630 plus 40, 40 में 30 ऐड कर दोगे तो 50 60 70, 670 plus 5 is 675 और 75 tens are 750. That's all for this 75 table. Try this 43 table. 43 ones are 43. 4 into 2 is 8, but put 0. 3 twos are 6, which is 86. 4 threes are 12 with 1 0 plus 4 3 threes are 9, so it is 129. 4 fours are 16 with 1 0 plus 4 threes are 12, so it will use us answer as 172. 5 fours are 20 with 0 plus 5 threes are 15, so it will use me answer as 250. 6 fours are 24 with 0 plus 18, so it will use me answer as 158. 7 fours are 28 with 0 plus 7 threes are 21, so it will use me carefully 280 plus 20. 280 plus 20 will give us answer as 300, so it will give us answer as 301. आगे जाते हैं 8 fours are 32 with 0 plus 8 threes are 24, so 320 plus 24 will give us 344. आगे जाते हैं 9 fours are 36 with 0 plus 9 threes are 27, so it will give us answer as 360 plus 27, so final answer is 387 and 43 tens are 430. That's all for this. तो इस तरीके से हमें ये टेबल्स क्रिएट करना है गाइस. आप देख सकते हो टेबल्स क्रिएट करना इतना भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है. हमने 3 टेबल्स थोड़ा स्लोली क्रिएट किए थे. आप ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे तो मेरे से भी फास्ट कर लोगे या फिर बहुत ज्यादा फास्ट कर लोगे. सो अगर सपोज एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन मुझे आता है 65 फाइजा, तो मैं 65 का पूरा टेबल थोड़ी क्रिएट करूंगा. 65 फाइजा मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है इस तरीके से वो तरीका यूज करूंगा. इस तरीके से मैं उसका आंसर लिख दूंगा. सो दैट्स ऑल फॉर दिस.